हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए थंबनेल देखकर तो आप सरप्राइज हो गए होंगे कि सर कहते हैं एसआईपी करो एसआईपी करो और थंबनेल लगा दिया एसआईपी बंद करो। तो बात में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हैं। हम क्यों कह रहे हैं एसआईपी बंद करो वो भी बताएंगे। 3 ऐसे तरीके बताएंगे जिसके आधार पर आप हेवी एसआईपी कर सकते हो। हेवी यानी नॉर्मल कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा, जो विद प्रूवन डेटा है। वो 3 कंडीशन क्या है उसको बताऊंगा और भी कई सारी चीजों को कवर करूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट क्या है कि जब हम कुछ बताते हैं तो 1 2 3 4 जब ऐसे होता है तो बिल्कुल उस अंदाज में बताते हैं और फिर एक फाइनल समरी बनती है। बट जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, लोग हमेशा फाइनल समरी को भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते या सुनते नहीं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप आज की वीडियो का फायदा लेना चाहते हैं तो पूरा फाइनल समरी देखिएगा, जिसको 1 2 3 इंडिकेटर के बाद एक मैं समरी बनाऊंगा। वो समरी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प होगा। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंशियल लर्निंग के लिए। उसमें जो सबसे प्यारी वीडियो है, आप लोगों को यही पता नहीं म्यूचुअल फंड कब बेचना है, खरीदने की बातें सब होती है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, एसआईपी बंद कर दो। तो देखिए सबसे बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर हम डेटा निकालें, 15 मई 2024 का डेटा है, ज़्यादा पीछे हम नहीं गए। 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फेल टू बीट बेंचमार्क। बेंचमार्क को अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस बीट ही ना कर पाए तो ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का क्या फायदा है। उसके बाद 3 में से 2 मिड कैप और स्मॉल कैप फंड अगेन बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, तो ऐसे में फिर पैसा लगाने का क्या फायदा है। और ये 20 जून 2024 का डेटा है, ध्यान से सुनिएगा। अब कौन कौन है, तो लार्ज कैप की ये लिस्ट है, ये है नाम, ये है स्कीम का रिटर्न और ये है बेंचमार्क। जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और जरूर देखें, जिससे आप ये समझ पाएं कि ये बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर स्मॉल कैप में जब हम आते हैं तो ये है स्मॉल कैप के वो नाम जिनका स्कीम का रिटर्न है और ये बेंचमार्क का रिटर्न है, ये उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है पहला पॉइंट जहां पर आपको समझने की जरूरत है। तो फिर आप कहोगे हम इंडेक्स में ही पैसा लगा देते हैं, इंडेक्स में पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली इनसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा था, कुछ हटके बताने वाले हैं। तो यहां पर हम बताएंगे कि आप जो तरीका हम 3 तरीके से बताएंगे, आप बेंचमार्क के ऊपर जाकर रिटर्न ले पाएंगे और कई गुना रिटर्न ले पाएंगे। कैसे है समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये मिड कैप के भी नाम हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, तो इन नाम को पहचान लीजिएगा। तो अब चलते हैं उन इंडिकेटर पर जिसको 1 बाय 1 देखेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हेवी बाइंग करना है और कब हेवी बाइंग नहीं करना है, यानी कब अवॉइड करना है, मतलब एक ही में कई सारे काम। उसके लिए हम चलते हैं निफ्टी पर। हम आरएसआई में आए हैं, यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, हमने आरएसआई की कुछ सेटिंग को चेंज किया है। हम यहां सेटिंग में आए हैं, इनपुट में आकर आरएसआई लेंथ को हमने 2 किया है। तो प्लीज आप अपने नोटबुक में लेंथ को 2 जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ पाएगा। उसके बाद हमने जो इनका स्टाइल में है आरएसआई का लोअर बैंड उसको 10 कर दिया। इसी के कारण यहाँ पे जो 30 दिखता था वो 30 नहीं दिख रहा है, ये सीधे नीचे की लाइन दिख रही है, ये जो 10 की लाइन है। तो ये 2 सेटिंग में मैंने चेंज किया है, मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया, फोटो खींच सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये 2 कहानी है। अब हम निफ्टी के मंथली चार्ट पे हैं, तो आप मंथली चार्ट वीकली चार्ट दोनों कंडीशन पे जा सकते हैं, जो आपको समझ में आती है। वहां पे हेवी बाइंग की कहानी है कि जब जब आरएसआई 10 पे आता है तब तब आप हेवी बाइंग कीजिए। अब ये हेवी बाइंग की कंडीशन देख लीजिए, ये है, ये है, ये है, ये है। मैं सब कुछ आपको दिखाता जा रहा हूँ कि किस तरीके से दबा के हर बार एक बिगेस्ट, मतलब क्या होता है ये पता है, ये आपके लिए रामबाण है। रामबाण क्यों है, मार्केट गिरता है, आप लोग डरते हो और आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कब इन्वेस्ट करो। तो आप क्या करते हो, अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो हिम्मत और हौसले के साथ नहीं करते हो, डरते हुए करते हो, थोड़ा सा पैसा लगाते हो, अच्छा देखते हैं। मैंने सीधा यहाँ पर क्या कर दिया, आरएसआई का लेवल 10 कर दिया, एकदम लोएस्ट लेवल पे, और फिर कहा कि भैया यहां आता है। तो ये सब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहां पर अब आप कहोगे मार्केट भाग गया, अब क्या, अरे भैया मार्केट का साइकिल है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ही चलता है। जहां पर अभी लगातार प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है, एक झटके में कब कौन से दिन प्रॉफिट बुकिंग दे दिया तो आपको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग जाएगी, जैकपॉट खुल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास तैयारी रहेगी तभी ना। तो ये है पहला तरीका। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपने मार्केट की रैली को देखा।
इसको और समझना हो तो मैं वीकली में भी थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेता हूँ। वीकली से क्या होगा, आपको चांसेस एंड और अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मिलेंगे। फर्क मंथली में कम, वीकली में और ज़्यादा। चलिए कैसे दिखाता हूँ। बट वीकली में आते ही थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है वो भी मैं दिखाता हूँ, और क्यों मैंने पहले मंथली प्रीफर किया वो भी मैं सब बताता हूँ। पहले आप देख लो, फिर आपको समझ में आएगा। और दोनों दो अलग अलग लोगों के लिए। अब देखिए, गौर करिए, अगर हम वीकली प्रीफर कर रहे हैं तो ये सारे 10 के लेवल है आरएसआई के अनुसार। अब एक एग्जांपल के लिए देखो, तो यहां से आपने खरीदा था, थोड़ा ऊपर गया, फिर गिरा, फिर एवरेज का मौका दिया, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर एवरेज का मौका दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब इसमें वीकली किन के लिए है? जो मस्त पैसा लगाकर मस्त रिस्क भी लेना चाहते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये एक वो टाइम फ्रेम है जहां पे जबरदस्त एक्यूमुलेशन हुआ, लगातार एक्यूमुलेशन हुआ। क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मार्केट 4 बार भी गिर रहा है तो हमको तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, मौका दे रहा है, तो हम लगातार कर रहे हैं। अब ऐसे ही देखो, अगर समझो यहां से किसी ने 10 पे खरीदा तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे भी आया, और यहां से खरीदा तो ऊपर गया, राइट। यानी वीकली में आपने देखा कि थोड़ा रिस्क वोलाटाइल गेम है, बट मंथली में आपने देखा कि कोई रिस्क गेम है नहीं। तो ये समझना फर्क है कि देखो क्या होता है, जब हम वीडियो बना रहे हैं, आप सुनने वाले सब लोग अलग अलग तरह के हो। किसी का फंड 1 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 100 करोड़ का। तो हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो मुझे हर इंसान को कैटर करना है। इसलिए मैंने वीकली में कहाँ क्या रिस्क है उसके दिखाते हुए बताया। मंथली से क्यों शुरू किया, क्योंकि मोस्टली लोग को सेफ जाना होता है, तो सेफ के हिसाब से बताया। बट आप ही का कंप्लेन रहता कि मंथली में तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये देखो, अपॉर्चुनिटी 2023 हर जगह आपको मिल रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये देख रहे हो, झटके में मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, कभी भी 10 तक नहीं आया है, तो वो आपको फायदा दे सकता है। तो ये है हमारा पहला आरएसआई का तरीका। तो बट हम जिनको रिस्क नहीं लेना है उनको मंथली के ही बारे में सजेस्ट करेंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। उस दूसरे पॉइंट में है गुरुदेव वॉरेन बफेट सर का इंडिकेटर, जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल का, जिसपे 16.5 लाख लोग फॉलो करते हैं, जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको बफेट इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ सर्च में टाइप कीजिएगा बफेट इंडिकेटर और स्टॉक हाजिर यानी प्रकट हो जाएगा। वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसमें सिंपल कहानी है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। 2 कंडीशन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो रेशियो है टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी को बताता है, जो कि बफेट सर के इंडिकेटर की कैलकुलेशन का एक तरीका है। तो जहां पर ये जो रेशियो अगेन मैंने बताया, तो लेस देन 64% होता है तो हम ये मानते हैं कि काफ़ी अच्छा अंडर वैल्यू है। वहीं पर 83% से नीचे होता है तो ठीक ठाक अंडर वैल्यू है, और 101 के नीचे होता है तो फेयर वैल्यू है, यानी करेक्ट प्राइस पे बैठा है। तो हमारे लिए अगेन ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पर मार्केट जब आता है तो हम हेवी बाइंग करते हैं, ठीक है। अब हेवी बाइंग करते हैं तो आप कहेंगे आज मार्केट कहाँ खड़ा है, तो ये आज जो मार्केट खड़ा है उसका रेशियो है 107.91, यानी थोड़ा थोड़ा महंगा, राइट। कितना? थोड़ा थोड़ा महंगा। तो अब आप कहेंगे ये हम डेली बेसिस पर कैसे देखेंगे, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जाइए, रोज देखिए, जैसा आपका मन करे, या मार्केट में तेजी मंदी हो उसके आधार पर करें। बट मैंने क्या किया आपके लिए एकदम रेडीमेड। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उतना सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता है, या वो शायद समझ नहीं पाते, तो उनके लिए मैंने इस तरीके से आसान कर दिया कि भैया ऐसे जाओ ऐसे देखो। तो आई होप आरएसआई के बाद ये दूसरा इंडिकेटर का पॉइंट भी आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, जो कि है पी रेशियो। अब पी रेशियो में क्या करते हैं, अभी जो आप पी रेशियो देख रहे हो वो क्या है, 23.29 का 10 सितंबर का डेटा है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रीन जोन है, ये ग्रीन जोन में जब जब रहता है तब तब आप बाय करते हो, थोड़ा 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 थोड़ा। अगेन इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों की लिंक डाल दूंगा। तो अब आपके पास 3 कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन हुआ आरएसआई का, दूसरा कंडीशन हुआ
बफेट सर का, और तीसरा कंडीशन हुआ पीई का। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों में कोई भी दो कंडीशन, कोई भी दो, एनी टू, मैं सीधा लिख देता हूं, एनी टू कंडीशन अगर मैच करती है तो वो टाइम होता है दबा के बाइंग करने का। यानी जो आप लोग कंफ्यूज रहते हो, कभी भी बाय कर लिया, तो हमने क्या बोला, स्टॉप एसआईपी। स्टॉप एसआईपी का क्या सेंस है, बिना जाने समझे यूं ही नहीं करना, राइट। हमें ये सिखाना हमारा मकसद था, इसीलिए हमने कहा स्टॉप एसआईपी। या बहुत सारे लोग स्टेप अप एसआईपी भी करते हैं कि मैं हर साल करूंगा, राइट, बट वो सही तरीके से नहीं होता है। तो वहां पे ये जो तरीका है ये बहुत खतरनाक और बेहतरीन तरीका है जहां पर बम्पर पैसा बनता है। तो हम लोग चूंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। तो हम ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिक चीज़ें अपने इन्वेस्टर के साथ कराते हैं जो हमारे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो मौका ना जाए, गूगल फॉर्म भरिए जिससे हमारी टीम आपको गाइड कर सके। तो ये वो तरीका है जहां पर आप समझ पाए कब एसआईपी में ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, कब एसआईपी में ज़्यादा पैसा डालना है, प्लस आपके पास कोई बल्क पैसा आ रहा है, कहीं से मार्केट थोड़ा गिरता दिख रहा है और आपको लग रहा है कि इस इंडिकेटर के रेंज में आ रहा है, तो रेडी हो जाइए, जैकपॉट लगने वाला है। लेकिन ये जितने भी विजन है आने वाले 5 साल के हिसाब से, आप कभी भी ये मत सोचिएगा ये कोई भी विजन दिया गया है तो 6 महीने साल भर, हम इन्वेस्टमेंट में कभी भी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और सबसे प्यारी चीज़ मैंने क्या कहा था, डेटा आपके सामने, डेटा का प्रूफ मिलाइए, हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में जाइए का सेंस क्या है, जैसे सबसे सिंपल तो और कहीं जाना ही नहीं है, इसको मंथली में ट्रांसफ़र कर लीजिए, 10-10 के हिसाब से मिलाते जाइए, मार्केट कहाँ बैठा है आपकी किसी भी एंट्री से मिलाइए, आप हमेशा एक बेहतरीन रिटर्न में रहेंगे। तो वीडियो को कौन कौन शेयर करेगा या कंजूसी करेगा शेयर करने में, वो कमेंट में बता दीजिए, और बस शेयर करते रहिए, ऐसे यूनिक वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।